हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आज डिस्कस करना है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगी और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करती हूँ। दूसरी चीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन के अलावा जहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन आपके सिलेबस में अगर होगा ना, तो लाइफ स्किल्स एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये 2-3 क्लासेस और भी मैंने करवा रखी है, लाइफ स्किल्स की और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। सो अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली एजुकेशन तो एक प्रोसेस ही हो गया ना कि आप कुछ सिखा रहे हैं। तो इसमें ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू एक्सप्लोर अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज और उन प्रॉब्लम्स में, उन इश्यूज में फिर एंगेज होना कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है और एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए कोई एक्शन लेना। सो ये ओवरऑल हो जाएगी आपकी एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन ये ध्यान रखिएगा कि एक तो एनवायरमेंट के बारे में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होना कि आपको बस चीजें पता है, डाटा पता है, वो सब चीजें। सो इंफॉर्मेशन होना प्लस एनवायरमेंटल एजुकेशन, इनमें डिफरेंस होता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि मतलब महज आपको एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है या एनवायरमेंट के बारे में आप इंफॉर्म्ड हैं, कुछ एक चीजों का आपको पता है, दैट डजंट मीन कि एनवायरमेंटल एजुकेशन आपने हासिल की है। ओके, सो इंडिविजुअल जो है, जब एनवायरमेंट एजुकेशन की बात आएगी तो वो ये देखिए कि वो ऑब्वियसली एनवायरमेंट के इश्यूज से रिलेटेड बात कर रहा है, देख रहा है उनको, उसके साथ साथ एंगेज भी हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये ज्यादा बड़ा मतलब पॉइंट हो गया हमारे लिए कि एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन में आपको सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज का पता होगा बट आप उनमें एंगेज्ड नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लेकिन जब आप एंगेज्ड भी हैं सो ऑब्वियसली उस एंगेजमेंट की वजह से इंडिविजुअल जो है वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड उसमें रहेगी। उसके साथ साथ जो स्किल्स है ना, मतलब है उसके अंदर वो स्किल्स होंगी कि वो इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सके कि अगर मुझे एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों के बारे में पता है तो मैं कहीं रैंडम जो है कचरा फेंकने से मतलब हेजिटेशन होगी ना मुझे दिमाग में, क्योंकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा मेरा कि मुझे पता है फिर भी मैं ये कर रही हूं। अगर किसी को नहीं पता है एनवायरमेंट के बारे में, चीजों के बारे में, फिर वो इंसान कचरा फेंक दे ऐसे ही चलते फिरते पार्क में या कहीं भी, तो ठीक है देखा जाएगा। बट जिसको पता है उसके बाद भी वो चीजें करें तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सो वो अंदर से गिल्ट भी तो खाता है ना अगर आप ऐसा करते हैं तो। सो इंडिविजुअल जो है यहाँ पे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें इंडिविजुअल में देखने को मिलेगी। अगर कंपोनेंट्स की बात करें एनवायरमेंटल एजुकेशन में, सो एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो उसमें तो महज एक ही चीज है कि आपको इन्फॉर्म है, मतलब पता है कुछ एक इश्यूज के बारे में। बट जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो देयर इज अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। किस बारे में? एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में कि आप अवेयर्ड हैं और सेंसिटिव भी हैं काफी हद तक। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, उन्हीं चीजों के बारे में आपको नॉलेज भी है, आपको समझ है चीजों की। एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट एंड मोटिवेशन टू इंप्रूव और मेंटेन एनवायरमेंट क्वालिटी। सो वही है कि एटीट्यूड भी, मतलब जैसे ही आपको अवेयरनेस हुई, नॉलेज हुई, आप समझे चीजों को, तो आप में एक एटीट्यूड और एक कंसर्न जो है वो डेवलप होता है कि एनवायरमेंट के प्रति उसको कैसे ठीक किया जाए, एक मोटिवेशन आपको अंदर से मिलता है। स्किल्स टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प रिजॉल्व एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो जो चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, रिजॉल्व करने में हेल्प करना, वो एक स्किल में आ जाएगा। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज जो कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस को रिजॉल्व कर रही हैं, उनको ठीक करने में मदद कर रही है, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो ये चीजें क्या हो गई, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हो गए एनवायरमेंटल एजुकेशन के। फर्दर बात करें तो ये चीज बताओ कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के बारे में बात नहीं करता, रादर ये बच्चों को या लोगों को उसके बारे में सिखाता है, टीच करता है इंडिविजुअल को कि कैसे आप एक इशू है जो है उसके अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग साइड्स, अलग अलग पहलू को देखेंगे, सोचेंगे क्रिटिकली और फिर देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट करने की बात नहीं हो रही है,
इसमें आप इंडिविजुअल को सिखाते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स देखना, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो इसमें एनहेंस होती हैं। इसीलिए जब मैंने लाइफ स्किल्स आपको कल के लेक्चर में करवाया था तो लाइफ स्किल्स में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी कि लाइफ स्किल को अगर एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि लाइफ स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब की बात की थी ना हमने। सो लाइफ स्किल को अगर एक्सटेंड किया जाए उसकी डेफिनेशन को, सो एनवायरमेंटल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, वो सारी चीजें भी हमने इसमें इंक्लूड की थी, राइट। एक है नेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्ट 1990 का, तो ये पूछा जा सकता है कि ये एक्ट कब आया था, नेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्ट। सो 1990 में उसमें ये चीज है कि एक नेशनल लीडरशिप जो है, मतलब आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं एनवायरमेंटल लिटरेसी, वो प्रोवाइड करता है आपको एक लीडरशिप की उसके अंडर आप जो है क्या करें, एनवायरमेंट के बारे में लिटरेसी को इंक्रीज करें सारी जगह पे। ओके, ईपीए एस्टैब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम। ईपीए की अगर बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो गई, सो वो इंडिया में भी है, बाकी जगह पे भी है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ये क्लास फिनिश या कंप्लीट करने से पहले आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन, यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के डिफरेंस पता होना चाहिए। सो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ फैक्ट्स और ओपिनियंस प्रोवाइड करती है एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, लेकिन एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो इसमें पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज की जाती है, एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। तो इसमें हमें इंडिविजुअल को हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिखाते हैं। यहां पे जरूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअल को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिखाएं, यहां पे सिर्फ फैक्ट और ओपिनियन की बात हो रही है। देन है डज एनहेंस इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो हमने ऊपर भी बात की कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसमें एनहेंस होती हैं, बिकॉज यू विल बी कंसर्न्ड। इसमें ये नहीं होगा कि आप सिर्फ एक व्यू पॉइंट, पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को एडवोकेट कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर आप उसके प्रॉब्लम की जड़ तक जाके उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसमें आपकी डेवलप होती हैं। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई स्किल एनहेंस जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता है, एनहेंसमेंट। और यहां पे हो सकता है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को एडवोकेट कर रहे हो कि ठीक है, मैं अवेयर हूं एनवायरमेंट के बारे में और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बस आपको इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को ही एडवोकेट कर रहे हैं कि इसी से जैसे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। सो यहां पर हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में कंसर्न हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में क्रिटिकली अलग अलग पहलू पे सोचने की कोशिश करते हैं, वो आपकी एनवायरमेंटल एजुकेशन रहेगी। सो मैं उम्मीद कर रही हूं अब आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन में डिफरेंस पता होगा और एनवायरमेंटल एजुकेशन होती क्या है वो समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।